सुशील यती जी को दिल्ली से तैयार करिए, उनके पास चलेंगे। लेकिन तस्लीम रहमानी आज हर चैनल पर दिखाई देते। मैंने उनसे कहा कि इस मुद्दे पर बात करनी है, उन्होंने कहा कि हाँ मैं आ सकता हूं। फिर मैंने उनसे, हमारे जो गेस्ट कोऑर्डिनेटर हैं अनिल, उन्होंने पूछा कि आप आइए 8:30 से 9 बजे तक हम इस विषय पर डिस्कशन करेंगे कि आप टर्की क्यों गए और आपने क्यों वहां पर एक ऐसे संगठन से बातचीत की जिसके अल कायदा से लिंक है, क्या सवाल नहीं खड़े होंगे? ये सुन के उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्होंने बहस में आना उचित नहीं समझा। ये उनका लिबरलिज्म था। लेकिन इसी सवाल को लेकर मैं आगे जाऊंगा सुशील यती के पास। सुशील यती, आपको क्या नहीं लगता पीएफआई बहुत सारे सवालों में गिर गई है? क्या आज पैनल पर जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं उनके स्टैंड से आप इत्तेफाक रखते हैं? दीपक जी, 2014 के बाद इस देश में देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने का दौर शुरू हुआ, जो कि आज भी बदस्तूर जारी है। पीएफआई कनेक्शन की आप बात कर रहे हैं, टेरर लिंक की आप बात कर रहे हैं, 2 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं इसको लेकर के। लेकिन इस देश में पीएफआई को लेकर के जांच करने और अगर वो दोषी हैं तो उनको बैन करने की किसे होम मिनिस्ट्री को, कि जो जिसकी जिम्मेदारी इंटरनल सिक्योरिटी की है, उस पर कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है? लेकिन आप बार बार देखेंगे इसमें कि पीएफआई के नाम पे जो देश का मुसलमान है उसकी विच हंटिंग की जाती है, उसको बार बार दोषी ठहराया जाता है, उसको साबित करने के लिए कहा जाता है कि आप साबित करिए कि आप देशभक्त हैं। और जिस तरह की डिबेट आपकी चैनल पे अभी चल रही है, मैं देख रहा हूं लगातार कि पीएफआई और को छोड़ करके बाकी तमाम तरह की बातचीत हो जा रही है इसमें। तो मुझे लगता है, मुझे एक बात बताइए सुशील यती जी, मेरा आपसे व्यक्तिगत सवाल है। मैं आपकी भावना और आपके व्यक्तिगत का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन आपको लगता है कि क्या किसी व्यक्ति को भारत माता की जय बोलने से आपत्ति होनी चाहिए? इसी पैनल पे मैंने कई लोगों से पूछा, वो तो पीएफआई का समर्थन कर रहे थे, मैंने इसीलिए पूछा आपकी क्या व्यक्तिगत राय है इसके मुद्दे पर? नहीं, बिल्कुल मैं कहता हूं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए भारत माता की जय कहने को लेकर के। और जो लोग इसको ना कह रहे हैं उनकी अपनी राजनीति है, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आप इस बात को भी समझिए। आज सर, अपनी माता का सम्मान करने में क्या पॉलिटिकल मजबूरी? सुशील यती जी, इसको भी आप एक्सप्लेन करिए। अपनी माँ का सम्मान करने में कंडीशनल कि मैं ये सम्मान कर भारत माता की जय सब बोलूंगा जब ये हो जाएगा, जब वो हो जाएगा तब बोलूंगा। मैं कह रहा हूं आपके शो पे शोएब जामी साहब बैठे हैं, वो लगातार गाली गलौज कर रहे हैं। आप समझिए कि वो क्यों कर रहे हैं। आज सब कुछ हो रहा है। आज मदरसों के नाम पे लोग रोटियां सेक रहे हैं, उसमें से ये भी शामिल है उसमें। तो आप इस बात को समझिए कि कैसे देवबंद, जो कि एक नॉन पॉलिटिकल एंटिटी है, एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए इस पूरे दलदल में घसीट लिया जाता है। आज मदरसों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, उसको बार बार निशाना बनाया जा रहा है। तो ये कौन लोग हैं जो कर रहे हैं? आप ओवैसी जैसे लोगों से पूछिए। सुशील यती जी, आप बहस में रहना चाहेंगे? आपने कुछ सवाल उठाए, मैं चाहता हूं यहीं से बहस शुरू को। सिंह साहब, मैं शोएब जमाई आपके पास आ रहा हूं। चलिए सबसे पहले शोएब जमाई, सुशील यती कह रहे हैं कि आपको तो भारत माता की जय बोलने से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, वो आपका भी समर्थन कर रहे हैं इस तरीके से, लेकिन ये भी बोल रहे हैं कि भारत माता की जय ना बोलना गलत है। नहीं, सुशील यती जी ने आपको आईना जरूर दिखाया है कि 2014 के बाद मैं तो आईना देखने और दिखाने के लिए बैठा हूं यहाँ पर। मैं तो आईना देखने और दिखाने के लिए बैठा हूं, इसीलिए शोएब जमाई को कह रहे हैं, वो गालियां दे रहे हैं लगातार, फिर भी आपको सुन रहा हूं। मैं तो आईना देखने और दिखाने के लिए बैठा हूं यहाँ पर। दूसरी बात, मेरे दोस्त ने एक बात कही कि ये लोग मदरसे से, भैया मैं मदरसे से नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी है बिहार की, जन अधिकार पार्टी, उसका मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और पॉलिटिकली हूं, जामिया मिलिया इस्लामिया में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, तो मदरसे से नहीं जुड़ा हुआ मैं। चलिए कोई बात नहीं। सुशील यती जी, आपकी बात नहीं, उन्होंने ये भी कहा नहीं कि आपको भारत माता की जय बोलने से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको आपत्ति क्यों है ये बता दीजिए। शोएब जमाई, मैं सीधा राजनीति करता हूं। हम चुनाव भी लड़ते हैं, हमारी पार्टी ने पूरे बिहार में चुनाव लड़ा और सर हम लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस की क्या हालत है? 0 सीट मिली है, ठीक है, लेकिन हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा बने। अच्छा, अंडा अरे अब आप ठीक है, हम तो डेमोक्रेटिक, लेकिन हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है, भारत के लोकतंत्र पे यकीन रखते हैं और इस प्रोसेस का हिस्सा बने और लोगों को जन समर्थन। आप बताइए ना, आपको भाई देखिए, पहली बात तो ये है, मैं कह रहा था मानसिकता, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप यहां से जबरन हमसे नहीं बुलवा सकते। ये वैसे ही है जैसे जय श्री राम बोल करके लोगों को मार देते हैं अखलाक पहलू जुनैद, ये वही मानसिकता। मैं मानसिकता की बात कर रहा हूं। साहब, मैं एक बात कहता हूं आपसे
आप जितनी देर से गाली गलौज कर रहे हैं उससे अच्छा आप ये करते कि जी। जो मुसलमान बिना किसी गुनाह के आज जेलों में बंद हैं। नहीं भाई, मैं गाली गलौज नहीं कर रहा हूं। 17 साल बाद